आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान के बीकानेर में जयपुर में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। वाड्रा की मां भी जयपुर के भवानी सिंह रोड पर ईडी के मकामी ऑफिस में मौजूद है। वाड्रा से कोलायत जमीन के सिलसिले में पूछताछ हो रही है। वाड्रा ईडी के सामने चौथी बार पेश हुए हैं। वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में ईडी के सामने 3 बार पेश हुए थे। जयपुर से हमारे नुमाइंदे गोवर्धन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे, क्या पूछताछ की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी दफ्तर में शुरू हो चुकी है। अभी से आधे घंटे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उनके साथ गई थी रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ करके, और फिर वो वापस होटल राजमहल आ गई है, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं। इसी होटल में प्रियंका गांधी है वो रुकी हुई हैं। प्रियंका गांधी थोड़ी देर बाद यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो सकती है, क्योंकि 3 दिन का दौरा उनका लखनऊ का है, और लखनऊ में वो उत्तर प्रदेश पीसीसी में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। रॉबर्ट वाड्रा का ये जो मामला है जमीन खरीद से जुड़ा हुआ, बीकानेर जिले में कोलायत में 275 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है। आज से करीबन 7 साल पहले ये मामला तब प्रकाश में आया था जब लोकल अथॉरिटीज ने एक मामला दर्ज किया था और वहां पर 6 किसान सामने आए थे। उसके बाद से ये मामला लगातार चल रहा है। बीजेपी ने इसको लेकर के खूब सियासी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए थे, और बाद में मामला ईडी में गया, और इसी सिलसिले में आज रॉबर्ट वाड्रा से ईडी यहां पर पूछताछ कर रहा है। पूछताछ लंबी चल सकती है, क्योंकि 50 से ज्यादा सवालों की फेहरिस्त रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए ईडी ने तय की है। तो 1 बाय 1 करके इस पूरे केस में रॉबर्ट वाड्रा से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और ईडी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उन तमाम सवालों का जवाब रॉबर्ट वाड्रा से जानना चाहेंगे, जो जमीन के सौदे से लेकर उनकी वाड्रा की मां से भी ईडी पूछताछ करने वाली है। तो क्या कुछ पता चल पाया है कि उनकी मां से किस बारे में और क्या कुछ पूछताछ ईडी करने जा रही है? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा की जो मां हैं वो भी कल उनके साथ में आई थी, लेकिन ईडी दफ्तर रॉबर्ट वाड्रा ही केवल गए हैं, और जो नाम है अक्यूजेज के उनमें भी शायद उनकी मां का नाम नहीं है। तो ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा ने हालांकि फेसबुक पर पोस्ट करके आरोप भी लगाए हैं खुद पर। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई करने का आरोप पहले भी रॉबर्ट वाड्रा लगाते रहे, और आज भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पे पोस्ट लिख करके और राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर लगाया है। लेकिन ये पूरा मामला, क्योंकि लोकसभा चुनाव से 2-2.5 महीने पहले रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होना, और इस पूरे मामले में लगातार रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पहले दिल्ली में पेश होते हैं, और अब कोलायत वाले मामले में आज जयपुर ईडी के दफ्तर में वो पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तौर से ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी पिछले 7 साल से इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है। एक और सियासी बड़ा घटनाक्रम आज ये हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका गांधी से यहां पर दूरी बना रखी है। वो निजी यात्रा को देखे एक स्ट्रेटेजिक तौर से कोई भी कांग्रेस का नेता न एयरपोर्ट कल उनको लेने गया, न या राजमहल होटल में उनसे कोई मिलने आया। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इसके यात्रा को सपोर्ट करके या मिल करके बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं देना चाहती। दूसरा, यह राजधानी जयपुर में जहां प्रियंका गांधी रुकी हुई है वहां पर, और ईडी के दफ्तर के पास में, वहां पर बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फोटो हैं। अब ये पोस्टर किसने लगाए हैं, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इसमें सामने नहीं आई है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के नेताओं की रणनीतिक तौर से प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के इस दौरे से दूरी बनाना, और दूसरा शहर में इस तरह की पोस्टर नजर आना जिनमें प्रियंका और राहुल गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को आगे दिखाया गया इस पोस्टर में, पीछे प्रियंका गांधी है और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरे नंबर पर है। तो अगर इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं तो बीजेपी कांग्रेस पर हमला जरूर करेगी। हालांकि कांग्रेस ने इस पोस्टर को अभी तक ऑन नहीं किया है। एक खास बात यह कि इन पोस्टर्स के ऊपर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस के किस विभाग ने, कांग्रेस के किस सेल ने इसमें जारी किया है, क्योंकि जब राजनीतिक तौर से पोस्टर जारी होते हैं उनमें जारी करने वाले का संगठन का नाम होता है। यहां केवल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह इस पोस्टर पर है, लेकिन जारी किसने किया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो
जी गोवर्धन, बिल्कुल। और प्रियंका गांधी क्योंकि साथ आई हुई हैं और इससे पहले भी वो वाड्रा अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी, तो साफ तौर पे उन्होंने एक मैसेज भेजा था कि वो जो है इस पूरे मामले पर अपने पति, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी 2019 के आम इंतखाबात की तैयारी के लिए मशरक़ी यूपी के करीब 42 लोकसभा सीटों पर पार्टी की मकबूलियत का जायजा लेंगी। प्रियंका गांधी पार्टी ऑफिस में अलग अलग सीटों के कारकुनान से मुलाकात करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मगरबी उत्तर प्रदेश की 38 सीटों के उम्मीदवारों के साथ एक एक करके बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका का कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद ये पहला दौरा है। माना जा रहा है कि लीडरों से फीडबैक लेने के बाद ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने लोकसभा उम्मीदवार तय करेगी।